हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एक लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। जब हम लोग को क्या गिवन हो, अगर हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है तो हम लोग उसकी लैंग्वेज को कैसे डिनोट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन ये दे गिवन है बी एस्ट्रिक ट्रिपल ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक, ठीक। ये हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसका हम लोग लैंग्वेज को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी गिवन है तो सिंपल सा हम तरीका करते हैं, क्या है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे कि जिस तरह कितने टाइप में पार्ट में ये स्प्लिट होगी, तोड़ेंगे इसको, हम लोग तोड़ देंगे, ठीक। तो अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, नाउ वी कैन स्प्लिट द रेगुलर एक्सप्रेशन एज, ठीक। कैसे स्प्लिट करेंगे, ठीक। ये क्या है, आर ही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट अगर हम लोग आपको दिखाएं रेड पेन से, चलिए इसके हाँ इस साइड लिख देते हैं, बी एस्ट्रिक ट्रिपल ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, आप ये देखिए, तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा ये बनेगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट बनेगा, ठीक। और ये हमारा क्या बनेगा, ये जो पार्ट, ये सेकेंड पार्ट बनेगा। और उसको फिर तोड़ेंगे, ये हमारा क्या बनेगा, थर्ड पार्ट बनेगा। तो ये हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है तीन पार्ट में डिवाइड होगी, तीन पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे, बी एस्ट्रिक लगा हुआ है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है बी का। तो कोई भी कॉम्बिनेशन का मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी एस का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, बी बी आ सकता है, या बी ए आ सकता है, बी ए आ कर, ये कोई भी कॉम्बिनेशन इसका बन सकता है, ठीक। अब क्या होगा, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब बी ही आ सकता है, बी 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 बी, तीन बार बी, चार बार बी, ये आपका मतलब इनफाइनाइट, आप कह नहीं सकते कितने कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग ने एस्ट्रिक लगा दिया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में, तो हम बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट हमने इस पार्ट को स्प्लिट कर दिया। इस पार्ट को स्प्लिट करके हम लोग क्या बना दिया, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी बी एस का, ठीक। अब ये देखिए ट्रिपल ए का, इसको क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, क्या लेंगे, ब्रैकेट में एस्ट्रिक, ठीक। ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ। मतलब ये क्या है कि हम ऐसा लैंग्वेज ये है कि जो ट्रिपल ए है आना ही चाहिए बीच में। मतलब इसके पहले का नंबर कुछ भी हो सकता है बी में, डबल बी, वन सिंगल बी, ट्रिपल बी, और इसके जो बाद वाला है वो भी क्या लगा है, बी एस्ट्रिक। मतलब इसके बाद वाला नंबर भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर लिखेंगे क्या, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी एस, मतलब कई भी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए बी बी हो सकता है, बी 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 हो सकता है, सेम एसिड बी बी हो सकता है, बी हो सकता है, इसमें भी बी हो सकता है, बी 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 डबल बी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। बट जो हमारा बीच वाला मिडिल नंबर है वो सेम होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक। ये हमने इस पार्ट को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी जो स्प्लिट पार्ट को हम लोग लैंग्वेज में डिनोट करेंगे। तो चलते ही लिखते हैं, एल का मतलब लैंग्वेज, ठीक। ब्रेस लगाएंगे, क्या लिखेंगे, द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग इन विच ए अपेयर, अपेयर क्या, ट्रिपल, ट्रिपल ए तीन बार है हमारा क्वेश्चन में भी देखिए, ए तीन बार है, ट्रिपल ए अपेयर ट्रिपल, एंड तीन बार हमने ए को अपेयर कर लिया। और आप क्या करेंगे, अब आपको मैंने वैसे ही बताया कि जो हमने ए तो तीन बार आने ही चाहिए। जो हमारा इसके पहले जो बी एस टी लगा हुआ है फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट कंडीशन में अगर, तो क्या एनी कॉम्बिनेशन कोई भी आ सकता है, बी एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी, चार बार भी, पांच बार भी, छः बार भी, कोई भी है इसके पहले। और इस
ए ट्रिपल ए के बाद भी कितनी ए बी आ सकते हैं, एक बार ए आ सकता है, 2 बार ए बी आ सकता है, 3 बार बी आ सकता है, 4 बार बी आ सकता है। तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे क्या, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ बी एस, ठीक, ऑन बी एस। तो ये हमारी क्या बन गई, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या कह रहा है समझिए आप, कि ए हमारा जो है, ये देखिए ए हमारा 3 बार आना ही चाहिए, ठीक। तो हमारा 3 बार तो आ ही रहा है, ठीक है। अब क्या है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपको मैंने बताया कि बी कितनी बार भी आ सकते हैं, पहले भी ए के उसके बाद भी ए के कितनी बार भी बी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया नो रिस्ट्रिक्शन ऑन को किस पे, बी पे। तो हमारी क्या बन गई, ये लैंग्वेज बन गई। तो इसी तरह आपको कोई भी एग्जांपल दे रखा होगा तो आप उससे लैंग्वेज डिनोट कर सकते हैं, ठीक। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो इसकी तरह और भी कोई एग्जांपल हो तो आप इसी तरह पहले इसको स्प्लिट करेंगे, उसके बाद उसको लैंग्वेज में डिनोट कर देंगे, ठीक। थैंक यू।